सर्दी की कड़ी कद्दाती सुबह थी। सूरज की किरणें जमीन पर नहीं, घने कोहरे की चादर पर पडीच रही थीं। यह रामगढ़ गांव था, जहां लोग ठंड से सिकुड़ते हुए अलाव के पास बैठे थे। और यह थे हमारे रामू। अपनी पत्नी शांति के साथ रामू का एक छोटा सा घर था। रामू की आंख में बड़े सपने थे, पर सबसे पहले उसे अपने परिवार को इस असहनीय ठंड से बचाना था। सुनिए जी, इस भयंकर ठंड में तो हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। घर में लकड़ियां खत्म हो रही हैं और अनाज भी कम है। हाँ शांति, मैं जानता हूँ। मैं इस बार जंगल से इतनी लकड़ियां लाऊंगा कि हमारा घर गर्म रहे और हम खुशी से सर्दियों का मजा ले सकें। रामू जानता था कि शहर में सूखी और अच्छी लकड़ियों की भारी मांग है। उसने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। रामू अपनी मेहनत का मोल जानने के लिए गांव के सबसे लोभी साहूकार सेठ धनराज के पास गया। सेठ अलाव के पास बैठा था। सेठ जी नमस्कार, मैं रामू लकड़ी बेचने आया हूँ। आप कितना मोल लगाएंगे? हम लकड़ी मैं तुम्हें सिर्फ 8 रुपये मन दूंगा। और ध्यान रहे, अगर ये लकड़ियां सूखने में समय लेंगी तो मैं कीमत और कम कर दूंगा। रामू को यह कीमत पसंद नहीं आई, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने 8 रुपये मन पर ही लकड़ी बेचने का फैसला किया। ठीक है रामू, लेकिन एक शर्त है। मैं इन लकड़ियों को अभी नहीं खरीद सकता। तुम इन्हें मेरी दुकान के पीछे डाल दो। मैं तुम्हें 20 दिन बाद पैसे दूंगा। जी 20 दिन बाद? मुझे पैसों की अभी जरूरत है, ठंड बढ़ रही है। अरे रामू, घबराओ नहीं। मेरा वादा है 20 दिन बाद मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। अब जाओ और अपना काम करो। रामू लकड़ियों का ढेर सेठ की दुकान के पीछे रखकर चला गया। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से बदल गया। उसी रात जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई, जिसने हर चीज को अपनी चादर में लपेट लिया। 20 दिन बाद जब रामू सेठ धनराज से पैसे लेने आया तो उसका दिल डर से भरा था। कैसी बातें कर रहे हो रामू? जाओ और अपनी लकड़ियां देखो। बर्फ में ढंककर वे लकड़ियां नहीं, बल्कि सड़ी हुई बर्फ बन चुकी हैं। सड़ी हुई? पर मैंने उन्हें बहुत अच्छे से रखा था। अरे, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। बर्फीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रामू को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बर्फ में दब गई हो। ये तो पूरी तरह बर्फ में ढंकी हैं। इन्हें वापस घर ले जाकर मैं क्या करूंगा? इन्हें पिघलाने में और सुखाने में तो और भी मेहनत लगेगी। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह इन लकड़ियों को वापस घर ले जाएगा और एक एक लकड़ी को धूप में सुखाएगा। रामू ने दिन रात मेहनत करके लकड़ियों को सुखाया। धीरे धीरे लकड़ियां अच्छी तरह सूख गईं। शांति, अब मैं इन लकड़ियों को शहर के बाजार में ले जाकर बेचूंगा। सेठ धनराज जैसे लालची लोगों के पास नहीं जाऊंगा। रामू बैलगाड़ी पर सूखी लकड़ियां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने वहां 18 रुपये मन के हिसाब से अपनी लकड़ी बेच दी। शांति, देखो हमें कितना अच्छा दाम मिला। अब हमारी सारी सर्दियों की परेशानियां खत्म हो गईं। रामू ने खुशी खुशी अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े और जरूरी सामान खरीदे। रामू की तरक्की की खबर जल्दी ही सेठ धनराज तक पहुंच गई। क्या रामू ने अपनी लकड़ियां इतनी ऊंची कीमत पर बेची? हाय, मैंने अपने लोभ में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। अब सेठ धनराज को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लोभ में आकर सेठ धनराज ने रामू को अपनी दुकान पर बुलाया। तुम अपनी सारी लकड़ियां मुझे ही बेचो। मैं तुम्हें 25 रुपये मन दूंगा। 25 रुपये मन? सेठ जी, बाजार में तो 18 रुपये चल रहा है। आप इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं? अरे रामू, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तुम ईमानदारी से काम करते हो। बस मुझे तुम्हारी सारी लकड़ियां चाहिए, चाहे वे कैसी भी हों। ठीक है सेठ जी, मैं आपको लकड़ियां बेचूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जैसी पिछली बार थी।
रामू ने लोभी सेठ को सबक सिखाने के लिए अपनी शर्त रखी। मेरी शर्त यह है सेठ जी, आपको वे सारी लकड़ियां बर्फ से ढकी हुई होने पर ही खरीदनी होंगी। क्या बर्फ से ढकी लकड़ियां? ठीक है रामू, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारी लकड़ी खरीदूंगा, चाहे वह बर्फ से ढकी हो या पूरी तरह से जम गई हो। रामू मुस्कुराया और लकड़ियां लाने चला गया। रामू ने इस बार जानबूझकर बर्फ से ढकी लकड़ियां काटी। चिंता मत करो शांति, इस बार सब ठीक होगा। यह बर्फ वाली लकड़ी ही हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होगी। बस तुम मेरी एक मदद करो, इन लकड़ियों को और बर्फ से ढकने में मेरा हाथ बंटाओ। रामू और शांति ने मिलकर लकड़ियों के ढेर को और भी ज्यादा बर्फ से ढंका ताकि लकड़ी का वजन और बढ़ जाए। जल्द ही बर्फ से ढकी लकड़ियों का एक बद्दा पहाड़ा तैयार हो गया। रामू लकड़ियों का वह बर्फ से ढका ढेर लेकर सेठ धनराज के पास पहुंचा। वाह रामू, जल्दी से तौलना शुरू करो। सेठ जी, मेरी आपसे एक विनती है। ये लकड़ियां बहुत ज्यादा बर्फ से ढकी हैं। इन्हें पिघलाने में आपको बहुत समय लग सकता है। चुप रहो, मैंने कहा था चाहे लकड़ी जैसी भी हो, मुझे अभी चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी तौलो। रामू, ये लो तुम्हारे पैसे। 700 मन लकड़ी 25 मन के हिसाब से 17,500 होते हैं। धन्यवाद सेठ जी, अब चलता हूँ। सेठ ने लालच में आकर आर्स 25 मन के हिसाब से रामू को आर्स 17,500 दिए। सेठ ने लकड़ियों का वजन तो देख लिया, लेकिन यह भूल गया कि बर्फ से ढकी लकड़ियों का वजन जमे हुए पानी बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा होता है। अगले ही दिन मौसम अचानक बदला और धूप निकलना शुरू हो गई। बर्फ पिघल गई। 700 मन लकड़ी पिघलकर सिर्फ 200 मन सूखी लकड़ी रह गई। अरे, ये क्या हो गया? मेरी लकड़ियां पिघल गईं। सेठ धनराज को एहसास हुआ कि रामू ने अपनी बुद्धिमानी से उसे फंसाया था। रामू ने मुझे बड़ा सबक सिखाया। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। सेठ ने अपनी गलती मानी, रामू को बुलाया और माफी मांगी। सेठ जी, मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मेहनत और ईमानदारी का मोल हमेशा लोभ से ज्यादा होता है। रामू की बुद्धिमानी और मेहनत ने उसे एक सफल किसान बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ का फल हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से कमाया गया धन ही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है।